नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत को मिली जीत के 22 साल पूरे होने पर आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। कारगिल युद्ध पाकिस्तान के धोखे और भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथा है। 1971 के युद्ध में मुंह की खाने के बाद छद्म युद्ध की रणनीति के तहत पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकियों की घुसपैठ कराकर और उनके पीछे अपने सैनिकों को लगाकर कारगिल घाटी की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। 3 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के रूप में इस जंग की शुरुआत की और 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपने अदम्य साहस और शौर्य के बल पर कारगिल की आखिरी चोटी फतह करने के साथ ही एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ाई। सैनिकों ने जिस वीरता से लड़ाई लड़ी, उसी बहादुरी से सेना के डॉक्टर और मेडिकल टीम ने हर मोर्चे पर उनका साथ दिया। इस वीडियो में हम आपको आज उन्हीं देवदूतों की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने वक्त रहते इलाज मुहैया कराकर कारगिल में हमारे बहादुर जवानों की जान बचाई थी। कर्नल विजय कुमार उस वक्त यंग कैप्टन थे। श्रीनगर से लेह हाईवे के पास वो एक इन्फेंट्री बटालियन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात थे। 8 मई 1999 को उन्हें मैसेज मिलता है कि उनकी यूनिट को द्रास सेक्टर मूव करना है, जहां से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ा जाना है। कर्नल विजय बताते हैं कि जब उनकी कंपनी लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ मूव कर रही थी, तब दुश्मन की तरफ से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। इसमें कई सैनिक जख्मी हो गए। एक सैनिक को दोनों हाथ गंवाने पड़े और खून लगातार बह रहा था। वो सैनिक बेहोश हो गया था। कर्नल विजय और उनकी टीम ने सैनिक को एक चट्टान के पीछे शिफ्ट किया ताकि दुश्मन की तरफ से हो रही गोलाबारी से कवर मिल सके। दुश्मन को भारतीय सैनिक भी मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। सबसे पहले दोनों हाथों से लगातार बहते खून को रोकना था। कंप्रेशन बैंडेज से इसे रोका गया और फिर आईवी फ्लूइड चढ़ाया गया। किसी तरह गोलाबारी से बचाते हुए सभी जख्मी सैनिकों को स्ट्रेचर पर रखकर सड़क तक पहुंचाया गया और फिर वहां से एम्बुलेंस में आगे ले गए। बुरी तरह जख्मी सैनिक को एयरलिफ्ट करके फॉरवर्ड सर्जिकल सेंटर पहुंचाया गया और अपनी विल पावर और युद्ध के मैदान में वक्त पर मिली मेडिकल सहायता से उसकी जान बचाई जा सकी। कर्नल विजय कहते हैं कि मुझे अपनी यूनिट की उपलब्धियों पर गर्व है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो वक्त उनके लिए एक तरह से भावनाओं का तूफान था और सारे जज्बातों पर काबू पाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। उन्हें इसके लिए बाद में सेना मेडल से सम्मानित भी किया गया। सेना में डॉक्टर कर्नल राजेश अधौ कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन थे। वो कहते हैं कि पॉइंट 5140 की लड़ाई के दौरान हम चढ़ाई चढ़ रहे थे। जब मैं बुरी तरह थक गया और एक चट्टान के पीछे रुकना चाहता था, तब मेरे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी, जो कि अब वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने मुझे रुकने से मना किया और आगे की तरफ धक्का दिया। हम करीब 50 मीटर ही आगे गए थे कि दुश्मन का एक गोला आकर उसी चट्टान पर गिरा जिसमें मैं रुकना चाहता था। वो बताते हैं कि युद्ध के दौरान जब मैं तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में था, तब मेस स्टाफ के एक जवान से बात की जिसकी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। मैंने जवान से पूछा कि वो फ्रंट लाइन क्यों ज्वाइन कर रहा है, जबकि उसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टी में होना चाहिए। तो जवान ने जवाब दिया कि दुश्मन से लड़ना ही मेरा धर्म है। 2 घंटे बाद ही मुझे एक कॉल आई कि मेरी यूनिट में एक जवान शहीद हो गया है। ये यूनिट की पहली कैजुअलिटी थी। ये वही जवान था जिससे मेरी बात हुई थी। ये सुनकर मैं पूरी तरह सन्न रह गया था। कई जख्मी सैनिकों का इलाज किया और कई की जान बचाई जा सकी, तो कई सैनिकों को हमने खोया भी। बाद में इस साहसिक काम के लिए कर्नल अधौ को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। कर्नल वीवी शर्मा भी उस वक्त कैप्टन थे और रेजिमेंट मेडिकल ऑफिसर थे। युद्ध में घायल सैनिकों को वक्त पर मेडिकल हेल्प मिल सके, इसलिए उन्होंने अपनी रेजिमेंट एड पोस्ट को बैटलफील्ड के काफी करीब शिफ्ट कर लिया था। इससे घायल सैनिकों को जल्दी निकालने में मदद मिल सकी। उस वक्त एक मिनट कीमती होता है और बैटलफील्ड के काफी करीब होने से करीब 150 घायल सैनिकों की जान बचाई जा सकी। कर्नल शर्मा भी सेना मेडल से सम्मानित किए गए।